बेटा आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। मिनिमम 2 और 3 क्वेश्चन नीट में इसके लिए पूछा जाएगा, कंफर्म है। ठीक है, और बहुत इजी चैप्टर है। अगर आराम से पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो चैप्टर का नाम क्या है बेटा? ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बेटा कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाला, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, ओके। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कैसे रखा जाता है, जो आयंस की बैलेंस को कैसे रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट नोन एज एक्सक्रीशन। और वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होंगे बेटा? कौन से होंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, ब्रेक्स, पिगमेंट्स, वाइटमिन्स, ये है जो हमें बॉडी से रिमूव करना होगा उसको, तो उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करें, हमें मेनली इसी पे फोकस करना है, नाइट्रोजनस वेस्ट पे ही फोकस करना है हमें। और नाइट्रोजनस वेस्ट में कौन कौन से होंगे? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, मतलब जो हमारी बॉडी में बनेगा अमोनिया ही बेटा, हमारी बॉडी में बनेगा अमोनिया ही। समझ रहे हो बात को? आगे की बात बाद में मैं बताऊंगा। जो सिंपल अमोनिया को एक्सक्रीट करता है उसको बोलते हैं अमोनोटेरिक। जो यूरिया को करता है उसको बोलते हैं यूरियोटेरिक। जो यूरिक एसिड को बोलते हैं उसको यूरिकोटेरिक। मतलब जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रिमूव करेगा उसको अमोनोटेरिक, जो यूरिया को करेगा उसको यूरियोटेरिक, जो यूरिक एसिड को करेगा यूरिकोटेरिक। ये वाला पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। सबसे मेन पार्ट होता है एक्सक्रीशन में कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हमारी बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे एक्सक्रीट करती है, बॉडी से कैसे बाहर निकालती है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। Don't confuse about the egestion and excretion. Egestion का मतलब होता है removal of the undigested food. जो फूड हमने इनहेल किया वो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको हमने एक्सक्रीट किया, बाहर निकाल, उसको हमने इजेक्ट किया, उसको हम बोलते हैं इजेशन। लेकिन जो फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया और एसिमिलेशन भी कर लिया, उसके बाद में जो कोई नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको हमें बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है बेटा। समझ लो बात मैं क्या कह रहा हूं कि जो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ था उसको
उसको हमने इजेशन से बाहर निकाल दिया एज ए फिकल मैटर, ठीक है। लेकिन जो खाना खाया है, जिसको डाइजेस्ट किया, जिसको एसिमिलेट किया, उसके बाद में उसका जो रेजिडुअल बचा या उसका जो एक्सक्रीशन बचा, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा, उसको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। क्लियर? क्लियर? अब जो अमोनिया के रूप में निकालता है, क्योंकि जब मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन होता है बेटा, तो अमोनिया ही बनता है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। मेटाबॉलिज्म ऑफ द अमाइनो एसिड से क्या बनेगा? उसको प्रोटीन के क्या बनेगा? अमोनिया। जो डायरेक्ट अमोनिया निकालेगा उसको अमोनोटेनिक, अगर उसको फर्दर यूरिया में बदल के निकालेगा यूरियोटेनिक, और उसको यूरिक एसिड में बदल के निकालेगा उसको यूरिकोटेनिक। हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आप इतना लिख लीजिए, ठीक है बेटा? लिख लीजिए। जल्दी जल्दी लिखिएगा बेटा। Done, everybody noted? अब हम बात करेंगे वन बाय वन। बाद में हम डिटेल डिस्कशन में जाएंगे, डिटेल इसकी स्टडी करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं सबसे पहले अमोनोटेनिक, या उसको एक नाम दिया जाता है अमोनो। अमोनोटेनिक टेलीविजन नहीं में क्या बोला जाता है? अमोनोटेनिक। क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा इसका बेटा? क्या होगा? अमोनिया। क्या होगा? अमोनिया होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा? अमोनिया होगा। अमोनिया कैसे बनेगा भाई? अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, बोरोनेशन की शरीर में अमोनिया बनता कैसे? फॉर्मेशन ऑफ एनएच। कैसे? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। कैसे बनेगा ये? अमाइनो एसिड मतलब जो भी अमाइनो एसिड है प्रोटीन का, उसका ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। कैसे? मैं एक सिंपल अमोनिया, सिंपल अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर बना रहा हूं, उसके बाद में समझाऊंगा आपको। ये सिंपल क्या है? अमाइनो एसिड। हुआ क्या? इसका जो अमाइनो एसिड है वो रिमूव हो गया। कैसे? NH3। इसमें NH3, और जो बाहर बाहर क्या बचा? ये ऑर्गेनिक एसिड बचा।
क्या बचा है? ऑर्गेनिक एसिड ही है बेटा ये क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा बॉडी। क्या हो जाएगा? बॉडी में स्टोर हो जाएगा। ये अमोनिया निकला। अब बताइए हम क्यों नहीं कर सकते? सही बात है सर, हमने यूरिया करने की जरूरत कहा? जब अमोनिया ही बन रहा है तो अमोनिया को निकालना चाहिए, क्यों नहीं निकालते? देखिए अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। highly soluble in water. Highly toxic and highly soluble in water. Next thing, 1 gram of ammonia required 300 to 500 ml of H2। समझ में आ रही कि मतलब अगर अमोनिया निकालनी है हमारी बॉडी से तो हमें 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए कम से कम 300 to 500 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इतना तो हमारी बॉडी में है, इतना तो पानी हमारी बॉडी में है नहीं। अगर ऐसे निकाले तो हम तो डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे। तो जो अमोनोटेलिज्म है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा? जो एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं उनके पास पानी बहुत ज्यादा है, उसमें उनके लिए पानी बहुत है, जितना पानी चाहिए उतना मिलेगा और हाईली सोल्यूबल इन वाटर है। तो जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या रिमूव करेंगे? अमोनिया को करेंगे। हम नहीं कर सकते क्योंकि फॉर ओनली 1 ग्राम नीड 300 to 500 ml ऑफ वाटर। मतलब 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लगभग आधा लीटर पानी चाहिए। तो इतना तो हम पीते भी नहीं हो भाई, तो हमारी बॉडी में तो ऐसा है होगा नहीं। तो हमारी बॉडी में इसको अडेप्टेशन किया और ऑर्निथिन साइकिल से क्या बनाया उन्होंने? आपको पढ़ाया था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, लेवल करता है क्रेब्स-हैंसलेट साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल। क्या बनाता है वो? अमोनिया को किसमें कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में कर देता है। और यूरिया में यूरिया के एक्सट्रैक्शन के लिए कम पानी की जरूरत होती है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया बेटा आपको? चलिए यहां तक लिखिए, फिर इसके हम एग्जांपल्स की बात करें। It's very important chapter. अभी बेटा don't worry, I will explain complete ornithine cycle in this chapter. I will explain complete Krebs-Henselt cycle or ornithine cycle in this chapter. So don't worry, okay? Note down. Is written oxidative deamination of amino acid. Deamination का मतलब होता है removal of the amino group. Removal of the amino group. आपको पता है जब रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो। प्रोटीन बोले तो अमाइनो एसिड हो, फैट बोले तो फैटी एसिड हो, ग्लिसरॉल हो, और कार्बोहाइड्रेट बोले तो फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज हो, लैक्टोज। समझ रहे हो बात को? बनाइए बेटा इसको।
बेटा बॉडी में स्टोर होगा ना बेटा, उसको किसी न किसी के फॉर्मेशन में बदल दिया जाएगा उसको। एवरीबॉडी नोटेड? डन बेटा? अरे बताया ना, लीवर बाबा बेटा, लीवर बाबा सब कुछ जो खाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उसका डिसाइड कौन करेगा? एक ही तो बाबा है सिर्फ बॉडी का। कौन भाई बाबा? कौन है बॉडी का? कौन है? अरे बोलो बेटा, लीवर है ना, लीवर वाला। चलिए कोई बात नोटेड, मैं मिटा दो बेटा इसको। ओके, अब इसके एग्जांपल्स बताता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो अमोनिया को सीक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। जो किसको रिमूव करेंगे, किसको एक्सक्रीट करेंगे? अमोनिया को। देखो कुछ एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले अमीबा, हाइड्रा, पानी में रहते हैं ना भाई। कल को ये करोगे सर नहीं, पानी में कहाँ रहते हैं? हमारे घर के बाहर बादाम का पेड़ है, बादाम के पेड़ पे रहते हैं। सर नहीं, कहाँ रहते हैं? ये पानी में रहते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? एलिमिनेशन बाय सारा डिस्कस करेंगे आइए। सिंपल डिफ्यूजन। आप अभी नोट डाउन कर लीजिए, सबका हम डिस्कस करेंगे, हर ऑर्गेनिज्म का डिस्कस करेंगे ना, तो पता चल जाएगा आपको। दूसरा प्लेन एरिया, प्लेन एरिया नहीं प्लेन एरिया, ठीक है? बदमाश लोग अलग पेड़पोल, सिंगल मेजर, ये क्या करेंगे? एक्सक्रीट अमोनिया या एलिमिनेट अमोनिया एज यूरिन। ये यूरिन के रूप में क्या करेंगे? इसको एलिमिनेट करेंगे, मतलब ये डिसोल्व कर लेंगे वाटर में और बाद में इसको एक्सक्रीट कर देंगे। ये भी पानी में रहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बॉनीफिश, एलिमिनेट एज अमोनियम आयन, एलिमिनेट एज अमोनियम आयन। नेट तक कितना आएगा? अब मान लीजिए उसका लेवल बढ़ जाता तो खत्म हो गया, एम जिप में खत्म हो गया है। लेकिन अगर उस समय होता तो पूछा जाता कि बोनीफिश का एक्सक्रीशन कहां से होता है। भाई हमें पता है कि ये बोनीफिश एलिमिनेट एज अमोनियम आयन, एवरीबॉडी नो, लेकिन कौन करेगा? कौन करेगा? तो अगर हम आगे जाएं तो क्या करेगा? थ्रू गिल्स। तो गिल्स के थ्रू ये होता है। इट्स इंपॉर्टेंट। आपसे नीट में से यही पूछा जाएगा कि गिव द एग्जांपल ऑफ अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। यू कैन राइट अमोनिया,
अमीबा, अगर एग्जाम्पल में अमीबा हो, हाइड्रा हो, प्लेनेरिया हो, अर्थवॉर्म हो, टेडपोल हो, सैलामेंडर हो, बोरीफिश हो, यू कैन क्लिक दैट। बट थोड़ा सा अगर आगे जाए, अगला थोड़ा सा टफ लेवल पे पहुंचा है इसको, तो आप तो वह भी पूछ सकता है कि अमोनिया का एक्सक्रीशन अमीबा इसको कैसे करता है। सर अगर नहीं हमें बताया तो सर हमने जो पढ़ा था वो तो एक्सक्रीशन में आ गया। कैसे कि हमने बताया था कि अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया है, सॉरी अमीबा है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, अर्थवॉर्म है, सैलामेंडर है, बोनीफिश है, वो अमोनिया का एक्सक्रीट करते हैं। ये तो क्वेश्चन में बता दिया कैसे करते हैं। ये पूछा जो हम पढ़ के गए थे वो तो क्वेश्चन में पूछ लिया, तो आगे की बात है ये। तो ये अगर हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब यहाँ तक पहुंचा जाएगा ब्लू और रेड पे। ठीक है बेटा, नोट डालो। समझ में आ रहा है सबको बेटा? बेटा Angel, everything I will explain. Please be patient. Patience रखिए। सब कुछ आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सोल्व नहीं कर पाओ, ठीक है? But before the time, before the explanation, the basic thing, I can't explain the typical things to you, okay? जहां तक पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है आप सबको? शीतल, एक बेटा है शीतल जो नया जुड़ा है, नहीं जुड़ी है। बेटा शीतल, आपको समझ में आ रहा है जो मैं आज बता रहा हूँ वो? शीतल, ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। चलिए इसको बना लीजिए बेटा, बना लिया? डन एवरीबॉडी? लिख लिया सबने बेटा? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं इसके अलावा आपको कोई लिटरेचर कुछ नहीं पढ़ना है। सारे क्वेश्चंस मेरे नोट्स से आएंगे, ये 100% श्योर है। सो डोंट पैनिक अबाउट ऑल द थिंग्स, ओके? जयचंद्र बेटा, अगर ऑर्गेनिक एसिड से अमाइनो एसिड को हटा दिया गया तो वो ऑर्गेनिक ही बचता है। आप फॉर्मेशन इन बायोकेमिस्ट्री यू विल स्टडी कि हाउ द ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड फॉर्म, then you can realize if you will remove the organic acid from the amino group, okay, तो वो क्या होगा, अमोनिया अलग निकल जाएगी और ऑर्गेनिक एसिड अलग निकल जाएगा। चलिए बना लिया सबने? मैं रिमूव, मैं दिस ऑल थिंग्स, ओके। चलिए नेक्स्ट था हमारा यूरियोकेमिज्म। टेलीविजन नहीं है फिर बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को। जो वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, यूरिया का, अमोनिया का नहीं, जो यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोकेमिज्म, ओके, या यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। तो नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा इसमें? क्या होगा बेटा? यूरिया। क्या होगा?
यूरिया होगा। काहे यूरिया होगा, ये सबसे बड़ी बात। बेटा मैं क्या कहा, अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, वेरी टॉक्सिक। तो जहां पानी की कमी है वहां पे तो अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं कर सकते ना, तो हम पहले उसको ऑर्गेनिज्म किसमें कन्वर्ट करेगा, यूरिया में कन्वर्ट करेगा। तो क्या होगा, यूरिया इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। और कितने टाइम टॉक्सिक कम होती है बताइए बेटा, 1 लाख टाइम। एक काम तो कि भाई जब यूरिया बन गई वो अमोनिया से नियर अबाउट 1 लाख टाइम्स क्या होती है, लेस टॉक्सिक होती है। इसलिए सेकेंड थिंग, कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर द लॉन्गर टाइम। अमोनिया को बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि भाई आपका तो अभी उन लोगों से पता नहीं पड़ा है, जब आप मेडिकल पे जाओगे डॉक्टर बनोगे तो कोई एक्सीडेंटल केस आता है और जो बेहोश होता है आदमी, कॉन्शियसनेस में नहीं होता है, उसको हम डॉक्टर लोग क्या अमोनिया सुंघाते हैं। अमोनिया प्रेजेंट स्मेल होती है जिससे क्या होता है, ब्रेन एक्टिवेट, मतलब वो बंदा होश में आने लगता है। लेकिन वो टॉक्सिक होती है, डेफिनेटली टॉक्सिक होती है, तभी तो प्रेजेंट स्टेट होती है और हमारी बॉडी उसके लिए रिएक्ट करती है। ठीक है, आप देखिए can be stored in body for long period of time, जबकि हम अमोनिया को नहीं कर सकते। आगे भी लिख देता हूं, विदाउट इफेक्ट ऑन द टिश्यू, मतलब हमारी बॉडी के किसी भी टिश्यू या ऑर्गन पर ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। हम उसको लॉन्गर टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट थिंग, elimination of 1 gram of urea require 50 ml of water। ये बढ़िया बात हुई भाई, मैं कह रहा हूं आप पूछोगे सर यूरिया भी तो हम लिक्विड फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं बेटा, मैं तब कहना नहीं करता, लेकिन अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए हाफ लीटर की जरूरत थी, यहाँ पे ओनली 50 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो पानी की कम जरूरत हुई। इतना तो 50 ml ऑफ द फॉर 1 ग्राम आवर बॉडी कैन अफोर्ड, लेकिन अगर 500 की बात करें तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझ रहे बात को। आप देखिए, अब आप पूछोगे कि सर हमारे आप बोल रहे हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से सबसे पहले अमीनो एसिड के डीएमिनेशन से बनता क्या है, अमोनिया। साफ बात, अमोनिया बनता है। मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको, मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? ओके, तो भाई बनता अमोनिया, लेकिन हमारी बॉडी में यूरिया कैसे निकलता है, बात तो है ना। तो हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ यूरिया। कहां होता है, इन की तो बात है, इन लीवर बाय ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब हैंसलिट साइकिल। बाय ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब हैंसलिट साइकिल से क्या बनता है हमारी बॉडी में, यूरिया बनता है। कोई दिक्कत नहीं आता।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? यहाँ तक समझ में आ रहा है? शीतल समझ में आ रहा है बेटा आपको? यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बारे में हम थोड़ी और चीजें लिख पाएंगे, हम इसके एग्जांपल्स लिख पाएंगे। कराइए बेटा इसको लिखिए। चलिए डन बेटा।
ओके, अब एक क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन है जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आया था कि भाई जो कार्टिलेजेस फिश होती है, मैं लिख देता हूं बाद में बताता हूं। मतलब जो कार्टिलेजेस फिश है, हमने क्या बोला, हमारे में यूरिया कहाँ बनती है, अमोनिया में, लेकिन जो कार्टिलेजेस फिश होती है उनमें पूरे टिश्यू में बनती है एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन में यूरिया नहीं बनती और सारे के सारे में क्या बनती है, यूरिया बनती है। क्या होता है यूरिया, देखिए तो अमोनिया प्लस CO2 क्या बनाया, यूरिया बनाया। यूरिया क्या होता है, H2NCOO NH2 प्लस H2 इन्होंने लिखा। इसको क्या बोलते हैं, इसको यूरिया, क्या बोलते हैं, यूरिया। इसके एग्जांपल्स लिखवा देता हूं मैं, एग्जांपल्स क्या होंगे, ह्यूमंस, देन एक्वेटिक मैमल्स, कौन कौन से, जैसे व्हेल है, शार्क मछली, सॉरी सील मछली है, ठीक है, या फिर कैमल है, या फिर कंगारू है, ठीक है, या फिर क्या है, कंगारूज है, या फिर इलास्टोब्रांकियंस है। ये क्या होती है, इलास्टोब्रांकियंस क्या होती है बेटा, यही कार्टिलेजेस की होती है। या शार्क है, ये क्या करते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं या क्या एक्सक्रीट करते हैं बेटा, यूरिया एक्सक्रीट। समझ रहे हो बात को बेटा, आपका स्वामी, आपका कनेक्शन थोड़ा वीक होगा, प्लीज रिकनेक्ट, प्लीज रिकनेक्ट। चलिए इसको लिखिए, बेटा उसी के ही एग्जांपल्स बता रहा हूँ, यूरोडेलिशन खत्म नहीं हुआ, उत्कर्ष मॉक्स बेटा, किसी में पूरा लिमिटेड ऑफ टाइम वो इफेक्ट मिलता है। आफ्टर दैट क्या होता है, जब किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिया हमारे ब्लड में आ जाता है, तो हमारे जो लेग है वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, वो सीवियर ईचिंग शुरू हो जाती है, जिससे किडनी डिसऑर्डर होता है, किडनी फेलियर होता है, उसके जो बोथ द लेग्स आर स्वेल्ड एंड severe itching start, okay, it's only for the limited time, okay। बेटा ये कहे कि जो हमने कहा कि यूरिया बनती का है, हमने कहा यूरिया बनती है लीवर में, लेकिन जो कार्टिलेजिनस फिश है उसमें सारे टिश्यूज में बनती है, एक्सेप्ट ब्रेन, ब्रेन के अलावा सारे टिश्यूज में बनती है।
देखिए बेटा इसको, डन एवरीबॉडी, डन बेटा, ओके। अब एक टर्म आती है बेटा जिसको बोलते हैं ड्यूल एक्सक्रीशन। ड्यूल का मतलब क्या होता है? दो। ड्यूल का मतलब क्या होगा बेटा? दो। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया भी एक्सक्रीट करते हैं और यूरिया भी करते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया भी एक्सक्रीट करते हैं और यूरिया भी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अर्थवॉर्म की। अगर अर्थवॉर्म को वाटर में छोड़ दिया जाए, पानी में छोड़ दिया जाए, तो वो क्या करेगा? अमोनिया एक्सक्रीट करेगा। अगर उसको पानी कम मिले या कैल्शियम रीजन में आ जाए तो वो क्या करेगा? यूरिया एक्सक्रीशन करेगा। है ना कमाल की बात? अगर मैं इसकी बात करूं, अमोनोटैनिक और यूरोटैनिक। अमोनोटैनिक कब होगा बेटा? बताइए। If water is more, पानी ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये अमोनोटैनिक। अगर पानी कम होगा तो बहुत खतरनाक आदमी है ये, अपने आप को चेंज कर लेगा। ये क्या होगा? ये वाटर इज लेस। कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? बात करते हैं लंग फिश की और जिलोपस की। और जिलोपस, जिलोपस क्या होता है बेटा? अफ्रीकन टोड, टडूस, जो बड़े बड़े मेंढक होते हैं, इसको बोलते हैं क्या? अफ्रीकन टोड। वो सेम बात, अगर इनको पानी मिला तो क्या हो गया? अमोनोटैनिक। नहीं मिला तो क्या हो गया? यूरियोटैनिक। कैसे? मैं लिखवा देता हूं। व्हेन एक्वेटिक, जब ये पानी में रहे तो क्या होगा? ये क्या रिलीज करेगा? अमोनिया। जब ये हाइबरनेशन में रहेगा, बताया था ना व्हाट इज हाइबरनेशन? हाइबरनेशन इन मड। तो क्या हो जाएगा? ये यूरियोटैनिक हो जाएगा। बड़ा बदमाश आदमी है भाई। वो कह रहा है कि तुम चाहे कर लो, मैं तो जिंदा रहना भाई, तुम पानी दो या मत दो। अच्छा, पानी का रंग कैसा होता है?
कलर ऑफ वाटर। क्या बात कर रहे हैं हम? एक परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय परम पिता परमेश्वर, परम भगवान सम्मान श्री एडिसन 1008 श्री श्री हरि सिंह जी महाराज ने ये कहा है कि ब्लू है पानी पानी, ब्लू है पानी पानी। नहीं बोला? बोला था ना भाई? पता नहीं कौन सी साइंस पढ़ के आया था, लोगों ने उसके गाने पे डांस करना शुरू कर दिया। आपने भी ना डांस किया होगा। गलत बात है, गलत बात है। ऐसे गाने पे डांस नहीं करना जो टेक्निकली क्या हो, रॉन्ग हो बेटा। पानी ब्लू कहाँ होता है? वाटर इज कलरलेस। गलत बात है ना? तो आज से हनी सिंह का ये गाना नहीं सुनना बेटा। बात करते हैं नेक्स्ट क्रोकोडाइल की। क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल के बारे में मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आपको एक्सेप्शन बताया था। क्या बताया था? कौन बताएगा मुझे? बताइए, कौन बताएगा? क्रोकोडाइल में एक एक्सेप्शन बताया था मैंने, कौन बताएगा? जो बताएगा उसको एक डेयरी मिल्क मिलेगी, कंफर्म है ये। वेरी गुड स्नेहा बेटा, गुड। आप स्नेहा को ने जीता है डेयरी मिल्क। इकोडॉन यूरोडॉन होता है सारे रेप्टाइल्स में, लेकिन क्रोकोडाइल में क्या होता है? इकोडॉन। वेरी गुड स्नेहा बेटा, वेल डन। चलिए इसकी बात करते हैं। मोनोटैलिक भी होगा और यूरियोटैलिक भी होगा। मोनोटैलिक कब होगा बेटा? ये जब इसको कहाँ रख दिया जाएगा? पानी में। वाटर। यूरियोटैलिक कब होगा? जब kept out for long time from water। पानी से बहुत लंबे समय तक अगर इसको बाहर निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये यूरियोटैलिक हो जाएगा। बड़े खतरनाक ऑर्गेनिज्म है ना ये, है कि नहीं है? चलिए बना लीजिए बेटा इसको। बेटा समझ में आ रहा है सबको? सबको मजा आ रहा है पढ़ने में? सबको मजा आ रहा है पढ़ने में? सबको समझ में आ रहा है बेटा? चलिए ये अच्छी बात है। शीतल बेटा समझ में आ रहा है आपको? नहीं बेटा, जब पानी कम हो जाएगा तो यूरियोटैलिक कैसे रहेंगे? उसमें पानी कम होगा तो ऑटोमेटिक एडेप्टेशन होता है, इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। इन 12th आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। व्हाट इज इवोल्यूशन ऑफ द थिंग्स? बताइए बेटा इसको।